नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। भारत पर 25% टैरिफ के विरोध में भाकपा माले का रणधीर वर्मा चौक पर हुआ प्रदर्शन। ट्रंप मोदी के खिलाफ किया गया नारेबाजी। भारत पर 25% टैरिफ थोपे जाने के विरोध में भाकपा माले ने रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाथों में तख्तियां लिए हुए नारेबाजी की। भाकपा माले जिला कमेटी के नेतृत्व में पार्टी नेता A.K. पाल ने कहा कि टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है और ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है तब वहीं अमेरिका वैश्विक बेकारी का दबाव बनाकर ब्लैकमेल की नीति अपना रहा है। ये जो टैरिफ वार चल रहा है, जो जबरन 25% टैरिफ लगाने इंडिया को जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, और हमारी मोदी जी का चुप्पी हम लोगों ने देखा। मोदी जी बिल्कुल चुप्पी लगा के रहे, कोई जवाब उनके पास नहीं है। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में भी बहस आया, लेकिन मोदी जी तो ये दुनिया तबाह है ट्रंप से और भारत तबाह है मोदी जी से। भारत के लोग तबाही में है और ट्रंप का गुंडई और साम्राज्यवादी तरीका से आज पूरा दुनिया तबाह है। वो कुछ शर्तों के साथ व्यावसायिक जो टैरिफ लगाया है ये बहुत ही खतरनाक है। वो जबरदस्ती कहते हैं कि नॉन वेज दूध आपको लेना पड़ेगा, मैं नॉन वेज दूध आपको सप्लाई करूंगा। हमारे देश में नॉन वेज दूध नहीं चलता है। हमारा देश, हमारा जीवन शैली, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में नॉन वेज दूध का कहीं जगह नहीं है। लेकिन वो जबरन, चूंकि उनके पास ये काफी प्रोडक्ट है, वो हमारी बहुत बड़ी देश है, माने 140 करोड़ की आबादी की देश है, वो सारा सामान हमारे देश में देकर व्यापार करना चाहता है, जिसके लिए इस टैरिफ वार को हम विरोध करते हैं और यही कहते हैं कि ट्रंप होश में आओ। ट्रंप से पूरा दुनिया तबाह है और हमारे मोदी जी से पूरा देश तबाह है। मोदी जी जिस तरह देश चला रहे हैं ऐसे देश चलता नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती चला रहा है हिटलर शाही के तौर पर। ठीक मोदी ट्रंप भी उसी तरह देश चला रहे हैं, उसी का विरोध आज हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं A.M. पाल हूँ, राज्य मेंबर भाकपा माले। जन वितरण दुकानदारों की एक बैठक धनबाद जिला अंतर्गत चिरकुंडा नगर परिषद के समीप मैरिज हॉल में हुई। बैठक में यूनियन के प्रखंड पदाधिकारी के साथ साथ धनबाद के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह एवं जिला सचिव अखिलेश सिंह भी उपस्थित रहे। बैठक में सरकार के पास बकाया कमीशन और उसके भुगतान एवं कुछ लंबित मांगों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान जन वितरण दुकानदार भाइयों का आक्रोश देखने को मिला। कुछ दुकानदारों ने तो अपने बकाये कमीशन के भुगतान न होने पर आत्मदाह तक की बात कह दी। बताते चले कि जन वितरण दुकानदारों का पिछले लगभग 20 माह से कमीशन का बकाया है। इसके अलावा चना, दाल, नमक आदि का भी जो वितरण हुआ है उसका भी कमीशन अभी तक बाकी है। इन सब को लेकर दुकानदारों के बीच काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गया है। कमीशन का भुगतान नहीं होने के कारण डीलरों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस कारण दुकानदारों में काफ़ी रोष देखने को मिला। सभी दुकानदारों ने एक एक कर अपनी समस्याओं को जिला अध्यक्ष एवं सचिव के पास रखा। इसी क्रम में गोदाम संचालक पर भी सवाल उठाए गए। डीलरों को सही ढंग, सही वजन से राशन न देने का आरोप लगाया गया। किसी डीलर को पहले तो किसी डीलर को पीछे मुंह देखकर डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी करने का आरोप गोदाम संचालक पर लगा। सभी दुकानदारों ने एक मत से गोदाम संचालक के मनमानी रवैया पर सवाल उठाया। अंततः फैसला लिया गया कि फिलहाल अभी इस अगस्त माह तक सरकार के द्वारा कमीशन भुगतान का इंतजार किया जाएगा। इस माह के बाद अगर सरकार हमारे कमीशन का भुगतान नहीं करती है तो फिर हम लोग बृहद पैमाने पर झारखंड स्टेट में कार्यक्रम करेंगे और आवश्यकता अनुसार कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि जब से फूड सिक्योरिटी लागू हुआ है तब से डीलर राशन वितरण कर रहे हैं। सरकार का आदेश था कि डीलर को राशन वितरण होने से पहले उसे उसका कमीशन दे दिया जाएगा, परंतु एक बार भी पहले कमीशन नहीं मिला।
बल्कि आज हम डीलरों का लगभग 20 माह का कमीशन के अलावे चना दाल, नमक का पिछले 2-3 साल का कमीशन सरकार के पास बकाया पड़ा हुआ है। श्री सिंह ने कहा कि कमीशन का भुगतान नहीं होने के कारण डीलरों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। यही कारण है कि डीलर आत्मदाह की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। इस माह के बाद सरकार अगर हमारी कमीशन का भुगतान नहीं करती है तो फिर हम लोग बृहद पैमाने पर झारखंड स्टेट में कार्यक्रम करेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 बिहार की मांगे पूरी करनी होगी बिहार की मांगे पूरी करनी होगी ये सरकार निकम्मी है ये सरकार निकम्मी है ये सरकार बदलनी है ये सरकार बदलनी है हम गरीबों का बहुत सा ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसके चलते डीलर बहुत परेशान है। हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट जब से लागू हुआ है 2016 से, तब से डीलर वितरण कर रहा मशीन के द्वारा माल। इसमें जब एक्ट लागू किया गया सरकार का आदेश था कि डीलर का माल वितरण करने के पहले उसको कमीशन दे दिया जाए। और कमीशन का ही स्थिति है कि अभी हम लोग का 9 महीने का कमीशन तो हम लोग का ऐसे अभी करेंट का इस साल का नहीं दिया है सरकार। 2023 का कुछ का कमीशन बाकी है। 2-3 साल से चना दाल, आपको नमक, ग्रीन कार्ड का इस सब का कमीशन नहीं दिया है। कमीशन नहीं मिलने के समय पर इसलिए डीलर का ऐसा मैंने भुखमरी का हाल हो गया कि डीलर अब आपस में मीटिंग कर राय कर रहे कि हम लोग अब आत्मदाह करने के पोजीशन में आ गए। हम लोग जरूरत पड़ने पर आत्मदाह करने के लिए, तो इसका जिम्मेवार के लेंगे। आज डीलर भूखे मरने से सोच रहे कि हम भुगतान नहीं होने के चलते डीलर का बच्चा का स्कूल का पैसा, दुकान का भाड़ा, बहुत तरह का ऐसा परेशानी हो गया है। और सरकार की जितना योजना है इसको डीलर लागू कर रहा और सारा आरोप डीलर पर आ रहा था। अभी KYC का एक चल रहा है, KYC नहीं पब्लिक करा रहा था, इसमें डीलर दोषी दिया जा रहा है। डीलर को धमकी दिया जा रहा है कि दुकान सस्पेंड करेगा। तो डीलर इसमें दोषी कहाँ पर है? KYC नहीं हो रहा। तो जो जेन्युइन आदमी है KYC करवा लिया, जिनका बेटा बेटी का शादी हो गया, जो बूढ़ा बूढ़ी मर गया लोग, जो लड़का लड़की हैदराबाद और बाहर कहीं चला गया, वो KYC करने नहीं आ रहा। सरकार के लगे सारा आंकड़ा, सरकार उसको रद्द कर देवे। इस पर डीलर का दोषी क्यों दिया जा रहा है? जो आदमी राशन 3 साल 2 साल 6 महीना से राशन नहीं उठा रहा लोग, इसके लिए डीलर को दोषी दिया। सरकार के पास तो सारा ऑनलाइन वितरण है, सारा व्यवस्था उसके सरकार के। आंदोलन का रूपरेखा है कि हम लोग इस महीना भर देखने जा रहे हैं। सरकार रांची सेक्रेटरी साहब से बात हुआ तो उन्होंने बोला कि हम आप लोग का भुगतान बहुत जल्द कर रहे हैं, हमारे पास ऑपरेटर का कमी है, इसलिए आप लोग का भुगतान विलम्ब हो गया। उन्होंने 5 ऑपरेटर और नया बहाल किए हैं, जो ऑपरेटर लोग सारा अप टू डेट कर रहे हैं। अगर इस महीना भुगतान नहीं होता है तो आगे महीना से आंदोलन हम लोग सरकार के योजना पर, सरकार का जो भी मेरा भुगतान बाकी उसके ऊपर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। तो इस पर अभी एक ही मुद्दा हम लोग अब कैसे करेंगे सरकार के पर। देखिए, आज जो बैठक हो रही है, स्थिति हमारे पीडीएस विक्रेता का भयावह हो गया है। सिर्फ धनबाद जिला की बात ये नहीं है, पूरे झारखंड की स्थिति है। 25,200 दुकानदार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ तक कि बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई का बंद हो चुका है, खुराकी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा, सरकार के काम पे जो नहीं लेंग रहा है। 2023 मार्च का हमारा बकाया है। अभी करेंट मंथ में 9 महीने का कंटिन्यू हम लोग का मन जो है सब विलंबित है भुगतान। उसके अलावा हम लोग का जो राज्य सरकार का जो व्यवस्था जो चलाते हैं हम लोग, ग्रीन कार्ड का, गेहूँ चावल है, चना दाल है, नमक है, इस मैटर का भी अभी तक हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई पैसा पूरे झारखंड में नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर हम लोग झारखंड स्टेट का जो प्रोग्राम है जो उसको क्यों चला रहे हैं? हम लोग चलाने के बावजूद हम लोग पर प्रेशर देकर काम भी करवाया जाता है और उसका भुगतान भी नहीं किया जाता है। डीलर कब तक बर्दाश्त करेगी? अब स्थिति ये हो गया है आज के समय में कि दुकानदार एकदम अलबला गया है और किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम करने के लिए स्थिति है, ऐसा तक स्थिति विराट बन गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार हम लोग की बात को नहीं सुनती और समझती है तो दुकानदार आत्मदाह करेगा। अरे ऐसे भी मरना है और आत्मदाह करके मरना है, सरकार को समझा कर मरना होगा। अभी ये स्थिति बन चुका है। क्योंकि
मैंने आपको लोग को बता दिया जाए कि जब से फूड सिक्योरिटी एक्ट लगा है 2014 से, उसमें एक प्रोविज़न है, लिखा हुआ है कंप्लीट कि आप जो भी हम लोग राशन वितरण करेंगे उसका पूर्व भुगतान हम लोगों को कर दिया जाएगा, जो भी कमीशन का भुगतान। लेकिन सरकार आज सोच लीजिए कि आज स्थिति ये हुई है कि 12 साल होने जा रहा है फूड सिक्योरिटी एक्ट लगे हुए, लेकिन उसका कोई भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम लोग को एडवांस से पैसा दिया गया हो। और हम लोग 12 साल से इस प्रोग्राम को झेल रहे हैं, यहाँ तक कि साल से भर 2 साल हम लोग झेलते रहते हैं, और कब देगा नहीं देगा ऐसा कोई, हम लोग का इसी पर व्यवस्था चल रहा है, हम लोग का परिवार इसी पे है, और सरकार इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार अपने प्रोग्राम को राज्य सरकार के ऊपर ढाल देती है, और राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे हम लोग केंद्र और राज्य के बीच में पिस रहे हैं, इसलिए हम लोग राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि हम लोग को तत्काल जो है सब भुगतान कर दिया जाए, जो लंबित भुगतान हमारा है भुगतान कर दिया, जिससे कि दुकानदार का आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। मैथन के बच्चों ने अंतरस्तरीय अभ्यासक प्रतियोगिता में बटोरा सम्मान। स्किल शिक्षा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासक प्रतियोगिता में मैथन के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। रिक्रेशन क्लब मैथन में आयोजित सम्मान समारोह में सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। बच्चों की इस सफलता से अभिभावक भी अत्यंत उत्साहित दिखे। समारोह के मुख्य अतिथि डिनोबली स्कूल मैथन के उप प्राचार्य रंजीत लाल एवं चिकित्सक सह मिथिला पेंटिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर छाया कुमारी रही। दोनों अतिथियों ने विजेता बच्चों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में मैथन के कुल 7 प्रतिभागी सफल रहे। इनमें स्नेहा सुमन और श्रेया कुमारी ने अपने अपने वर्ग में स्तरीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का मान बढ़ाया। वहीं सैद हयात, सोरोनील राय, सोमेश्वर सिंह और पवन कुमार ने अपने अपने वर्ग में तृतीय स्थान हासिल कर सफलता का परचम लहराया। मुख्य अतिथि रंजीत लाल ने सफल प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से यह उपलब्धि हासिल की है, जो मैथन के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज तकनीक का युग है, जहां कम समय में अधिक प्रश्नों का समाधान संभव हो गया है। बच्चों को शिक्षा में निरंतर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। वहीं डॉक्टर छाया कुमारी ने भी बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा की और कहा कि तकनीक के साथ गहन अध्ययन सफलता की कुंजी है। पहले गणित में बच्चों की रुचि अपेक्षाकृत कम मानी जाती थी, किंतु अब बच्चे सरल तरीकों से कठिन प्रश्न भी हल कर पा रहे हैं।